हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के बहेरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले युवक ने अपना नाम बदलकर एक विधवा से रॉन्ग नंबर के जरिए हुए संपर्क के बाद बात करना शुरू किया। उसके बाद महिला को झांसी में लेते हुए बहेरा पहुंचा, जहां 5 दिनों तक वो महिला के साथ रहा। ग्रामीणों ने जब युवक से परिचय और संबंध के बारे में पूछा तो पूरा भेद खुलकर सामने आया। आरोपी युवक अपना नाम अर्जुन बताकर महिला से बात करता था, जबकि आधार कार्ड में उसका नाम रहीम है। युवक की सच्चाई सामने आने के बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। बुलाई थी तो कौन बुलाई थी? वो लेडीज बुलाई थी। कितना दिन से मैटर चल रहा है सब? दो महीना से हमसे बात हो रहा है। संपर्क कैसे हुआ? 2 महीना रोल नंबर से हुआ। रॉन्ग नंबर से संपर्क हुआ। तुम मुजफ्फरपुर से चौपारण आ गया? नहीं, रास्ता में इसमें आएगा बढ़िया सर। रोल नंबर में बात कर 2 महीना से बात कर। हम पूछले नंबर कौन दिया तो नाम नहीं बताया। रोल नंबर में लगाए कि बोले नहीं से हम बात करेंगे आपसे। हम बोले आपको नाम क्या हुआ? हम बोला कि अर्जुन कुमार नाम हुआ मेरा। जब उसी तरह हम बोले हिंदू है मुस्लिम, तो बोला नहीं हिंदू है। हाँ से बोलो बात कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। तो हम बात उसको की ये तो बोला कि बोला आपको गांव कहाँ हुआ? तो हम बोले कि चौपारण हुआ बहरा आश्रम। तो वो कहाँ पड़ता है बहरा चौपारण? तो बोलिए कि गाड़ी वाला पूछ लीजिए कहाँ पड़ता है। तो गाड़ी वाला पूछते पूछते फिर वो आया वहाँ से। तो हम पता नहीं था कि कौन जाति है, हिंदू है मुस्लिम है। तो उसी तरह ज़बरदस्ती हो गया था। घर वाला आदमी पूछ लाया था कि कौन है कि नहीं है। तो वो बोला कि नहीं सर, बोला कि बोल मामू का बेटा है, चाची का बेटा है। तो हम इसी तरह हम बोल दिए, सीधे रह गए। हम बोलने के बाद फिर उसका फिर घर वाला आदमी देखा कि आपको आधार कार्ड दिखाइए, दिखा दिया। बिहार के बाद बोलो कि फिर बोला कि बोले बॉर्डर पास हुआ। तब फिर उसका बाद है मारपीट होने लगा। मारपीट होने लगा बिहान के बाद फिर क्या हुआ कि थाना खबर गया, वहाँ से फिर आदमी थाना के आदमी से फिर लगा दिया उसका। तो आपसे जान पहचान कैसे हुआ उससे? जान पहचान हमको नहीं पहले से था, पहले बार हमको से फोन किया था। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और वादिनी से भी बात की गई है। प्रथम दृष्टया जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। बाकी अन्य जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की जा रही है और उस हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार का जो है मुजफ्फरपुर में कोई के संबंधित है, वहीं आती जाती थी महिला। उसी क्रम में उस अभियुक्त के साथ जो है जान पहचान हुई है और उस वो मामला प्रथम दृष्टया जो है प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। लव जिहाद मामले पर बीजेपी ने कड़ा कानून बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि चंद लोगों की वजह से पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। इधर जेएमएम ने कहा कि राज्य में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे मामले बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें एक बहस की आवश्यकता है क्योंकि इससे आकरण, कम्युनल टेंशन बढ़ता है और चंद लोगों के कारण एक पूरी कम्युनिटी जो है वो पूरी बदनाम होती है। 2 कम्युनिटी के बीच में तनाव हो जाता है। तो मुझे लगता है एक बहस की आवश्यकता है और कड़े कानून तो बनने ही चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हम लोग कानून को अपने हाथ में लें। कानून को अपना काम करने देना चाहिए और निश्चित रूप से जब कानून के हवाले उस आरोपी को अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। समाज में हम लोगों को जो अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। झारखंड में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ ही राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। अरब सागर में बने एक सिस्टम के चलते झारखंड में बादल की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा था, लेकिन आसमान साफ होते ही अचानक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम तापमान रांची में 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। से परिस्थिति नहीं बनी तो धीरे धीरे तापमान में और भी गिरावट आती जाएगी। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक शीतलहरी की स्थिति बन सकती है। जाड़े की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और ये पूर्वानुमान भी है आईएमडी की तरफ से इस बार भारतवर्ष में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी।
तो कुल मिलाकर के वही दिसंबर जनवरी की जो सर्दी है वो ज़्यादा होगी। जो बुआई हो गई है उसका अंकुरन हो गया, पौधे निकल गए हैं। जो बुआई नहीं हुई है उसके अंकुरन में थोड़ा विलंब होगा कि तापमान घटने से अंकुरन की अवधि थोड़ी बढ़ जाती है।